हेलो फ्रेंड्स, मेरे साइबर प्रेटर चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम और एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग का टूल देखने वाले हैं और उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले। तो बेसिकली इस टूल का नाम है दी इंस्पेक्टर टूल, जिसकी मदद से हम एक पर्टिकुलर विक्टिम के बारे में इसेंशियल इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं या फिर जान सकते हैं। उसके वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे कि उसके सब डोमेन्स या फिर अगर उसका मेल वैलिड है या नहीं, इसके बारे में हम जान सकते हैं या फिर वैलिडिटी कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंस्टॉलेशन की, तो आपको इस टूल को एक्सटर्नली डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनबिल्ट काली लिनक्स के मशीन पर अवेलेबल नहीं है। तो आपको सिंपली कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं इंस्टॉलेशन के लिए। तो आपको इस गिटहब के यूआरएल पर जाना है और यहाँ से इस यूआरएल को क्लोन करना है या फिर कॉपी कर लेना है। तो मैं सिंपली इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब कॉपी करने के बाद आपको टर्मिनल पर जाना है और टर्मिनल पर जाने के बाद आपको जिस लोकेशन पर इसे क्लोन करना है उस लोकेशन पर स्विच होना है और यहाँ पर एक कमांड डालनी है गिट क्लोन, और इस यूआरएल को पेस्ट करना है। अब पेस्ट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्लोन करेगा उस टूल को, और यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएटेड होगा या फिर फोल्डर क्रिएट होगा जो कि दी इंस्पेक्टर फोल्डर। तो आपको इस फोल्डर पर जाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके साथ कुछ फाइल्स अवेलेबल है या फिर फाइल्स क्रिएटेड हो चुकी है। आपको सिंपली इस install.sh फाइल को chmod की परमिशंस देने और इसे इंस्टॉल करके आपका जो टूल है उसे स्टार्ट करना है। तो आपको sudo की परमिशंस देनी है install.sh को। तो मैं देता हूँ chmod execute install.sh और हम फिर से इसे रन करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली इसके जो रिक्वायर्ड फाइल्स है ये डाउनलोड करना या फिर क्लोन करना स्टार्ट करेगा, और जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद आप इसे सिंपली लॉन्च कर सकते हो। तो इस केस में मेरे पास ये ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं टाइम वेस्ट न करके इसे ऑलरेडी स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको इंस्टॉलेशन के वक्त कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप सिंपली इस गिटअप के पेज पर इनका इंस्टॉलेशन का एक सेपरेट पेज है या फिर सेपरेट इंफॉर्मेशन है, आप वहां जाकर इसे देखकर इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तब भी अगर आपका इश्यू सॉल्व नहीं होता है तो आप सिंपली मुझे कमेंट सेक्शन में क्यूरी कर सकते हो, मैं वो सॉल्व करके आपको दूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टूल है ये बेसिकली पर्ल लैंग्वेज के फॉर्म्ड है या फिर पर्ल लैंग्वेज से ये टूल क्रिएटेड है। तो आपको अगर इसे रन करना है तो आपको पर्ल लैंग्वेज आपके सिस्टम पर इंस्टॉल होनी चाहिए। तो मैं सिंपली अब इसे रन करता हूँ, पर्ल दी इंस्पेक्टर डॉट पी एल। अब ये स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कुछ ऑप्शंस मिल चुके हैं। आप इस ऑप्शंस के बेसिस पर आपके टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले हमारा जो टारगेट है उसके बारे में या फिर उस वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता हूँ। तो हमारा जो टारगेट है वो है google.com। हम ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए कर रहे हैं या फिर एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हैं। आप प्लीज कोई भी इलीगल एक्टिविटी मत कीजिए। मैं प्लीज आपको ये वार्न कर रहा हूँ कि आप सभी चीजें लीगल तरीके से या फिर एजुकेशनल पर्पस के लिए सीखे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जैसे एंटर किया हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल चुकी है इस डोमेन के बारे में या फिर इस वेबसाइट के बारे में। तो बेसिकली आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि हमें IPv4 एड्रेस मिल चुका है, IPv6 एड्रेस मिल चुका है, होस्टिंग कंपनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, उसका IP रेंज मिल चुका है, कंट्री भी मिल चुकी है, एड्रेस, फिर उसी के साथ फोन नंबर है, फिर जो सर्वर है मतलब कौन से सर्वर पर ये होस्टेड है ये भी मिल चुका है, विजिटर्स पर डे भी मिल चुके हैं। ऐसी मल्टीपल इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन से मिल चुकी है। आप इसी तरीके से और ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो। तो मैं फिर से सिंपली एक और ऑप्शन ट्राई करता हूँ जो कि फाइंड वेबसाइट और IP लोकेशन। तो इस केस में मैं फिर से देता हूँ microsoft.com। अब ये microsoft.com पर सर्च करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें इस डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, जैसे कि उसका IP एड्रेस है, फिर कंट्री है, फिर सिटी है, फिर कॉन्टिनेंट कोड भी मिल चुका है, पोस्टल कोड है, फिर उसी के साथ जोग्राफिकल एरिया या फिर जोग्राफिकल लोकेशन भी मिल चुकी है, जैसे कि लैटिट्यूड है, लॉन्जिट्यूड है, टाइम जोन है, UTC ऑफसेट है, कॉलिंग कोड है, करेंसी है, लैंग्वेजेस है, ORG है, ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसी मल्टीपल इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। फिर हम चेक कर लेते हैं कि हमें डोमेन एज चेकर से उस डोमेन का कितना एज है इस प्रेजेंट टाइम पर या फिर प्रेजेंट ईयर में, वो मिलता है या नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ पर देता हूँ youtube.com।
अब ये यूट्यूब का एज कैलकुलेट करेगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूट्यूब का जो डोमेन है वो क्रिएटेड था 2005 में। ये जो डोमेन था ये एक्टिव हुआ था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको youtube.com की एज भी मिल चुकी है या फिर डोमेन एज मिल चुकी है। तो ये बेसिकली 15 इयर्स का हो चुका है youtube.com का, मतलब 15 इयर्स इसके पास हो चुके हैं इस डोमेन के। ऐसी इंफॉर्मेशन आप जान सकते हो। फिर हम चेक करते हैं सब डोमेन स्कैनर। हमें एक पर्टिकुलर डोमेन के बारे में उसके सब डोमेन्स फाइंड होते हैं या नहीं, हम ये चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास है 11th ऑप्शन और हमारी वेबसाइट है microsoft.com। तो ये बेसिकली चेक करेगा कि इसके कितने भी सब डोमेन्स अवेलेबल है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें मल्टीपल सब डोमेन्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं और उसी के साथ उनके आईपी एड्रेसेस भी हमें मिल चुके हैं। ऐसे ही आप इनके सब डोमेन्स को फाइंड करके, अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो आप सिंपली एक सब डोमेन को कॉपी करके फिर से उसके बारे में सब डोमेन्स फाइंड कर सकते हो। फिर हम चेक कर लेते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस अगर मिल चुका है तो वो आपको वैलिडेट करना है कि ये सही है या फिर ये कोई स्पैम है। अगर आपको इसे चेक करना है तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर वो जो ईमेल एड्रेस आपको मिला है वो यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर एक इनवैलिड ईमेल एड्रेस देता हूँ, शायद से कुछ भी .com। तो जैसे ही हमने ये ईमेल एड्रेस को इनपुट किया, हमें उसका स्टेज मिल चुका है या फिर उसका स्टेट मिल चुका है। तो ये बेसिकली ईमेल एड्रेस वैलिड नहीं है या फिर इनवैलिड है या फिर स्पैम है। तो हम चेक करते हैं कि हमें वैलिड ईमेल एड्रेस का क्या आउटपुट मिलता है। तो मैं यहाँ पर वैलिड ईमेल एड्रेस देता हूँ जो कि साइबर प्रीडेटर 14@gmail.com। तो ये बेसिकली वैलिड ईमेल एड्रेस है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें इसका स्टेज मिल चुका है। तो ये बेसिकली वैलिड ईमेल एड्रेस है या फिर मैं यूज करने वाला ये, मतलब ये मेरा ईमेल एड्रेस है। तो इसने इसका जो स्टेज है वो एस दिया है, मतलब ये वैलिड ईमेल एड्रेस है। तो इस तरीके से आप इसे डिफेंसिव साइड के लिए या फिर डिफेंसिव वर्क के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई स्पैम ईमेल आता है तो आप सिंपली इससे चेक कर सकते हो कि ये रियली वैलिड ईमेल है या फिर वैलिड ईमेल है। वैसे ही अगर आपको चेक करना है कि एक पर्टिकुलर डोमेन पर कौन सी एक्टिव सर्विसेज है या फिर कौन से पोर्ट्स वहां पर रन हो चुके हैं, तो वो बेसिकली आपको 9th ऑप्शन पर मिल जाएगा और आपको उस आईपी एड्रेस को या फिर उस वेबसाइट को प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ goair डॉट इन। तो ये बेसिकली goair.in के डोमेन पर सभी पोर्ट्स को स्कैन कर रहा है, मतलब कौन सा पोर्ट वहां पर ओपन है या फिर उसका जो स्टेट है वो भी दिखाई दे रहा है और सर्विस कौन सी वहां पर रन हो रही है वो भी आपको मिल चुकी है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 पोर्ट वहां पर एक्टिव है। फिर एसएसएल पोर्ट भी एक्टिव है, उसका पोर्ट नंबर है 443 और 8080 जो एचटीटीपी है वो भी वहां पर एक्टिव है। तो इस तरीके से आप एक टारगेट के बारे में या फिर विक्टिम के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हो इस दी इंस्पेक्टर टूल से। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में दी इंस्पेक्टर टूल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी और इसका जो प्रैक्टिकल है वो समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।